जय हिंद। आज देखिए बात कर रहे हैं ना बिहार की। बिहार में रिसेंटली जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नीतीश कुमार या फिर श्री नीतीश कुमार, वो अपनी जो है वाइफ, अपनी पत्नी के पुण्यतिथि पे माल्यार्पण करने गए थे। ठीक है, तो उसी क्षण एक ऐसा इंसिडेंट घटा जिसमें कि एक 11 साल का बालक सोनू कुमार जिसका नाम है, वो एक माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करता है अपनी शिक्षा दीक्षा को लेकर, और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षा पर भी वो अपनी बात रखता है। और अपने पिता के द्वारा शराब जो है वो पीते हैं, उसमें उसका पूरा धन जो है, एक प्रकार से पैसा जो है व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। इसके बारे में भी वो कुछ बातें रखता है और ऐसा दरख्वास्त करता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार जो है करने की आवश्यकता है। उसे जो है शिक्षा की आवश्यकता है, मतलब वो शिक्षित होना चाहता है, वो पढ़ना लिखना जो है वो चाहता है, वो बड़ा होकर कुछ बनना चाहता है। तो ये तो कह सकते हैं कि वो बच्चे का आवेदन है। अगर आप उस बच्चे का वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसे देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि अचंभित रह जाएंगे। कई बार जो है बिहार जो है गलत चीज़ों के लिए जो है बदनाम हो जाता है, जैसे बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना हो, या टॉपर्स को कह सकते हैं कि देखते हो बिहार बोर्ड वगैरह में जो है होता है, टॉपर्स खरीद लिए जाते हैं या घूस देकर पास कर दिए जाते हैं, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर क्राइम वगैरह को लेकर भी बिहार जो है, इलिटरेसी को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे नकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं जिसके कारण जो है बिहार विख्यात है या फिर कह सकते हैं कि बदनाम होता है। लेकिन साथ साथ बिहार की भूमि ने जो है विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, या फिर महावीर और बुद्ध जैसे और चाणक्य जैसे, गुरु गोविंद जैसे महान विभूतियों का, वीर कुंवर सिंह जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, और ना जाने अनगिनत अब तक के, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, और बहुत सारे ऐसे महान विभूतियों ने उस भूमि पे, उस धरा पे जो है जन्म लिए हैं, वहाँ विकसित हुए हैं, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए हैं। ठीक है, वहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस बिहार की भूमि से उनका जुड़ाव रहा है। तो बिहार जो है इस इंसिडेंट के लिए भी कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है, और पूरे विश्व में कभी एक ऐसा क्षण हुआ करता था, कभी एक ऐसा समय हुआ करता था जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश के लोग जो है कह सकते हैं प्राचीन काल में पढ़ने आते थे, उसमें शोध होता था। तो एक ऐसा समय आया कि जब उतना बड़ा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, जहाँ शिक्षा का और जहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, जहाँ से बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, अब क्या समय बदल गया है कि वह बिहार की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी डामाडोल हो गई, जहाँ बीपीएससी के पेपर्स लीक हो जाते हैं, जो है परीक्षा वगैरह में देखते हो नकल चोरी वगैरह कराना, परीक्षा पास करना, पैसा देके पास करना, या फिर घूसखोरी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ों और समस्याओं से अभी बिहार जूझ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को सोचकर, और वो जो बालक जो 2 पॉइंट पे वो बेसिकली बात करता है, एक तो है शराबबंदी जो नीतीश कुमार का कह सकते हैं बहुत प्रखरता से, और कह सकते हैं कि पूरी एकदम तन मन धन लगा कर वो इसे बैन कराएं, प्रतिबंध कराएं, मतलब एक प्रकार से किए। और इस पर जो है पूरी की पूरी पुलिस वगैरह हमेशा जांचती रहती है, मतलब छानबीन करते रहती है। कहीं शराब मिलता है तो उस पर बुलडोजर चलता है, पकड़ धकड़ होते हैं। लेकिन फिर भी जो बिहार में ताड़ी वगैरह मिलते हैं, या फिर जो बिहार से लोग जो तार वाला ताड़ी होता है ना, खजूर वाला, वो जो परिचित हैं, वो जो उस इलाके से, उन्हें पता है कि ये ईजिली अवेलेबल है और इस पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। और साथ साथ जो शराब, मतलब इम्पोर्टेड जो शराब होते हैं उस पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी वो झारखंड के रास्ते, नेपाल के रास्ते और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए अब होम डिलीवरी होती है। तो इस पर बालक ने, वो जो सोनू कुमार था, मतलब एक प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए यह कह सकते हैं केंद्रित करना चाहा कि शराबबंदी पूरी तरह से अभी सफल नहीं हुआ है, इसमें और प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर वो जो चर्चा किया हुआ है शिक्षा को लेकर, कि देखो एक समय होता था कि जो प्राइमरी स्कूल वगैरह हो गए, आंगनबाड़ी वगैरह हो गए, या फिर सीनियर सेकेंडरी या हायर स्कूल्स हो गए, +2 का स्कूल हो गए, उसकी एसेसिबिलिटी नहीं थी, मतलब दूर दराज में हुआ करता था। लेकिन इसी नीतीश कुमार के कार्यकाल में हमने देखा कि जो प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं, या आंगनबाड़ी की व्यवस्था वगैरह हो, या फिर कह सकते हो कि जो
मिडिल स्कूल हो गया या फिर हायर स्कूल हो गया, इसका जो है पूरा का पूरा अब गांव-गांव तक इसका फैल चुका है। लेकिन इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत ठीक है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली, लेकिन जो अब जो है क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं तो थ्रू आउट CBSE स्टूडेंट रहा हूँ, बट क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैं एक ग्रामीण रूरल इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मतलब ग्रामीण परिवेश के बारे में पूरी मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा कि टिफ़िन होती है वहाँ, हम लोग लंच बोलते हैं, तो टिफ़िन में खिचड़ी खिलाने के बाद ही छुट्टी अघोषित छुट्टी कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि लैक ऑफ टीचर की कमी होना। एक तो जैसे अगर मिडिल स्कूल है तो उसमें 8वीं तक होती है, या फिर हायर स्कूल है तो +2 तक है, तो जितनी नंबर ऑफ टीचर की रिक्वायरमेंट होती है उतने टीचर्स नहीं होते। दूसरी बात। तीसरी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन तक संभव नहीं है जब तक कि क्वालिटी टीचर नहीं। और आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसे एक हाई कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं कि बिहार के शिक्षक की जो बहाली हुई थी उसमें बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में घुसखोरी हुई है। और अभी भी अगर जांचा परखा जाए तो 40 से 50% ऐसे शिक्षक मिलेंगे जिनके पास ना तो डिग्री है, वो किसी दूसरे की डिग्री पर या काम कर रहे हैं, या फिर बहुत धन बल देकर वो उसमें जो है उनकी बहाली हुई है। तो अभी भी मतलब ये केस तो हाई कोर्ट वगैरह में भी, पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो शिक्षा की बदहाली का मुख्य कारण है घुसखोरी। देखो, बिल्डिंग्स बना देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अगर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, अगर साक्षरता दरें को बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि क्वालिटी टीचर की अवेलेबिलिटी भी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है मॉनिटरिंग। शिक्षक होना ही पर्याप्त नहीं है, क्या वो शिक्षक स्कूलों में आकर पढ़ाते भी हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा कि अगर जैसे पहले तो मान लो अगर कोई मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो अगर 8वीं तक है और 4 टीचर है, 4 टीचर में आपको 2 टीचर एब्सेंट ही मिलेंगे। मतलब आए, अपना अटेंडेंस लगा लिए, घर निकल गए। कोई आते भी हैं तो कभी कोई लंच के बाद आ रहे हैं, कोई कभी जो है लंच के बाद ही चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है। 2-2, 3-3 क्लास को एक साथ बैठा दिया जाता है, बच्चे को खिचड़ी खिलाने के बाद छुट्टी दे दिया जाता है। बैडमिंटन कोई खेल रहे हैं, बैट बॉल कोई खेल रहे हैं। तो मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक जो है वो कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं, वो सत्यनिष्ठ है या नहीं, वो पढ़ाने के लिए आते हैं या नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चे उस सोनू कुमार जो बच्चा था जिन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, आवेदन दिया, देखने में बालक लग रहा था, लेकिन मुझे उसका व्यक्तित्व जो है अद्भुत दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने इसके बारे में वीडियो बनाना चाहा। मतलब विलक्षण प्रतिभा का वो बालक है कि 11 साल का बालक 5वीं में पढ़ता है, अपनी उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करता है, और साथ साथ इतना ही नहीं, वो अपनी पढ़ाई के लिए 1 से 5वीं तक के बालक को पढ़ाता भी है। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि प्रतिभावान जो है व्यक्तित्व का और विलक्षण कह सकते हैं कि प्रतिभा का एक कह सकते हैं प्रतिरूप है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि उसकी बातें तो खैर उन्होंने अपने कंसर्न जो ऑफिसर थे उन्हें बता दिएंगे, चलो भाई इसकी एडमिशन करा देना 6 क्लास में और फिर उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार लाना है तो क्वालिटी अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराने हैं, और कह सकते हैं कि परसेंटेज जो लिटरेसी रेट का जो साक्षरता दर है उसे अगर बढ़ाना है, तो बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल पॉइंट पे और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तभी बच्चों का हॉलिस्टिक और समग्र विकास हो पाएगा। अदरवाइज बहाली से लेकर उसकी मॉनिटरिंग तक, और बच्चों को जो कह सकते हैं कि लंच के बाद जैसे 4 बजे या 5 बजे, 4 बजे मूलतः ही छुट्टी होता है, उस पूरे के पूरे 6 पीरियड लगते हो या 7 पीरियड या 8 पीरियड, जितने भी पीरियड लगाए जाते हों उसमें बाकायदा पढ़ाई होना चाहिए। अदरवाइज़ अब तो देखो एक प्राइवेट स्कूल का प्रचलन बढ़ चुका है कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम और CBSE में पढ़ाना चाहते हैं, जिसके पास पैसा है, लेकिन जो पुअर पीपल हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो कह सकते हैं कि इस समाज के एकदम हाशिए पर खड़े हैं, जिनके पास उतनी फिनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, उनका कंडीशन अच्छा नहीं है, वो अभी भी सरकारी स्कूल पे ही आश्रित रहते हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि अगर वो सरकारी स्कूल पे आश्रित हैं तो उन्हें जो है अच्छी शिक्षा उपलब्ध ना हो, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध ना हो। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर ट्रेनिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं, वो ये मतलब फिर से अगर जो टीचर पढ़ा भी रहे हैं उनकी भी सही प्रकार से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर कहीं हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं और उसमें एक कह सकते हैं कि आमूल जामूल परिवर्तन ला सकते हैं। और उस
बालक के लिए, उस सोनू कुमार के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर कह सकते हैं कि ऐतिहासिक मगध की भूमि को और गौरवान्वित करे। बिहार की भूमि जहाँ बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे और रामधारी सिद्धिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनगिनत महान विभूतियों ने जिस भूमि में जन्म लिया, जो उनकी कर्मभूमि है, ज्ञान की भूमि है, पुण्य भूमि है, उसमें सोनू कुमार को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप भी पढ़ लिख कर मगध और इस बिहार के नाम को और गौरवान्वित करें और रोशन करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय मां भारती।